नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 9th क्लास के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी के एकदम हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसका ऑब्जेक्टिव दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर आपको दिखाएंगे। 100% दोस्तों रियल वाला है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत का या फिर मैथ, साइंस, इंग्लिश और जो भी सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसका भी चाहिए वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ से आपको सिर्फ रियल ही मिलता है, फेंको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपका खंड ब में क्या बोला गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी कि एक गद्यांश 2 गद्यांश है जिसमें से किसी एक गद्यांश का उत्तर देना है। और 5 नंबर का 5 को उसमें क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो 10 नंबर का गद्यांश हो गया। क नंबर का उत्तर दीजिए या फिर यहाँ पर ख नंबर है, तो क ख दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। अगर क का उत्तर देना है तो क को बढ़िया से पढ़ लीजिए। और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, किसने मानव जीवन को सुविधा संपन्न बनाया है। पूरी दुनिया किन चीज़ों से भरी हुई है। नैतिकता की स्थिति कैसी है। भोग संस्कृति ने मानव से क्या छीन लिया है। मानव जीवन में भोग विलास के चलते कौन घायल हो रहा है। मतलब कि इन 5 क्वेश्चन का उत्तर आपको ऊपर पे जो दिया गया ना गद्यांश, इसी में से पढ़कर उसी में से खोज कर लिखना है। अगर क नंबर नहीं लिखोगे तो ख नंबर लिख देना, यानी कि क ख में से कोई एक लिखना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। एक और गद्यांश है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2 गद्यांश पूछा जाता है। एक गद्यांश 10-10 नंबर का रहता है, तो 10-10-20 नंबर का ऐसे गद्यांश हो जाता है जो कि आप एक दिन पढ़कर 1 घंटा पढ़कर प्रैक्टिस करके या फिर बिना पढ़े भी 20 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन नंबर वाले गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसका उत्तर यहाँ पर दे दीजिएगा। मुद्रण का आरंभ कहाँ हुआ। कागज का आविष्कार किसने किया। आरंभ में मुद्रण कैसे किया गया। मिट्टी से अक्षरों की लिपि अक्षरों की छाप कैसे बनाई। बुक ब्लॉक छपाई की तकनीक इटली में कौन लाया। ये 5 क्वेश्चन को उत्तर देना है। अगर पहला कौन नंबर नहीं पसंद आएगा तो उसका ख नंबर भी है, वो उत्तर दे देना। अब तीसरा नंबर आप लोगों से प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्द में निबंध लिखे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो अभी 20 नंबर का हमने ऊपर देख लिया और 10 नंबर का ये 30 नंबर का बसंत ऋतु दिया। बसंत ऋतु मेरे प्रिय खेल, सच्ची मित्रता, मेरे आदर्श शिक्षक, है ना। इन 5 में से 4 में से किसी एक पर लिखना है। और उसके बाद से अगला है आपका चौथा नंबर, सत्य संगति के महत्व को समझाते हुए अपने छोटे भाई के पास एक पत्र लिखे। अपने छोटे भाई के पास एक पत्र लिखे। ध्यान से देखिएगा, ये 10 नंबर का, ऊपर 20 नंबर का, 30 नंबर का बता दिए और ये 35 नंबर का है। तो या तो दोस्तों आप ये लिखिए या तो ये लिखिए। शिक्षक एवं छात्र के बीच गर्मी की छुट्टी के मतलब सदुपयोग के बारे में होने वाले संवाद को लिखना है। तो ये 5 नंबर का हो गया, 35 नंबर का। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। विशेषण को परिभाषित करें। रोली भरी थाली का क्या आशय है। महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ। आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में चित्रित सवारी का वर्णन करें। और उसके बाद और भी क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 को मतलब क्वेश्चन है जिसमें से आपको मात्र 5 को क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो 10 नंबर का ये और 35 नंबर के ऊपर कितना हो गया, 45 नंबर का। कितना हो गया, 45 नंबर का। अब ये दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे लगभग 100 शब्द में, है ना। सब प्रसंग व्याख्या करें। उतना धुंधला दिखाई दे रहा है, उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो दोस्तों हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, रुक जाइए, कि बिहार बोर्ड कर कहा रहा है कितना नंबर का ये पेपर पूछा है ना। अच्छा ये बताइए, ऑब्जेक्टिव पूछा है कब 70 को में से 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। तो 40 नंबर का ये हो गया, 40 नंबर का ये हो गया, 40 नंबर का। यहाँ पर देखिए तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखिए आपसे, है ना। नहीं 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें से 40 को का उत्तर देना है। और 60 नंबर का सब्जेक्टिव पूछ दिया है ना। उल्टा पुल्टा बिहार बोर्ड पूछ रहा है ना जी, दिमाग का दही एकदम बना दे रहा है बिहार बोर्ड ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अब लगता है हमको भी वीडियो बनाना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, ये पहला का उत्तर हो गया। अब इसका आंसर भी आपको दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। देख लीजिए, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर हो गया। ये चौथा नंबर क्वेश्चन का आप सभी का उत्तर हो जाएगा। ये पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आप सभी का उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है।